आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का केएस ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम आज आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में बताएंगे। समांतर चतुर्भुज में आज से आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। समांतर चतुर्भुज का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा हम सभी आप सभी को बताएंगे। आप जो है ना पूरा वीडियो में बने रहिएगा, आपको आज के बाद समांतर चतुर्भुज में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम जो है ना सबसे पहले देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है। ये देखिए समांतर चतुर्भुज हुआ, इसको हम ए बी सी डी, इसमें क्या होता है सामने सामने की भुजा बराबर होता है। ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा क्या है बराबर है, ठीक है ना। इसमें सामने सामने की भुजा क्या होता है बराबर होता है। देखिए इसमें यहाँ पर हम लिखते हैं पहला स्टेप में सामने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा क्या होता है बराबर होता है। आमने सामने की भुजा बराबर होता है, ठीक है ना। और इसमें देखिए इसमें क्या होता है आमने सामने की भुजा बराबर होता है, इसका जो है ना और इसका आमने सामने की कोण भी बराबर होता है, आमने सामने की कोण भी बराबर होता है, आमने सामने की कोण भी क्या होता है बराबर होता है। यहाँ आमने सामने ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण क्या होगा बराबर होगा, समझ में आ गया। आमने सामने और इसका जो लगातार दो कोण 180 डिग्री होगा। जैसे ए और डी को जोड़ेंगे तो 180 होगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180, यानी कि कहने का मतलब हुआ कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180, कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 हो जाएगा, ठीक है ना। कोण बी प्लस सी, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 है। कोण डी प्लस सी, कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, समझ में आ गया ना। यानी कि कहने का मतलब लगातार कोण का जो है ना ये 180 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है। समचतुर्भुज में देखिए इसमें सबसे पहले क्या है आमने सामने एक भुजा बराबर होता है, ठीक ना। यानी कि अगर ये L होगा तो ये भी L होगा, ये अगर B है तो ये भी B होगा, कोई दिक्कत नहीं। सामने सामने की भुजा बराबर होता है और आमने सामने की कोण भी क्या होता है बराबर होता है। और दो कोण लगातार दो कोण जो है ना इसमें 180, जैसे ये कोण 180 होगा, ये और ये कोण 180 होगा, ठीक है ना। इस दोनों कोण का योग कितना 180 है। अगर एक और याद रखिएगा चतुर्भुज में जो है ना अंदर के जितना भी कोण होता है ना सभी को मिलाकर 360 डिग्री होता है, 360 होता है। तो क्या आती जब एक कोण आती मान के चलिए इसमें अगर एक कोण पता चल जाएगा तो ये कोण आप निकाल लीजिएगा, अगर निकाल लीजिएगा ना, ये कोण पता चल गया फिर ये भी कोण पता चल जाएगा। यानी कि एक कोण पता रहने के बाद आप चारों कोण इसमें पता कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है। इसका सबसे पहले परिमाप का मतलब क्या चारों भुजाओं का योग। तो परिमाप बराबर आप क्या करेंगे चारों भुजा को जोड़ देंगे, यानी इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू L प्लस बी हो जाएगा, जुटेगा नहीं, ये दोनों जुटेगा फिर ये दोनों जुटेगा, 2 इंटू L प्लस बी हो जाएगा। आप देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुना ऊंचाई होता है। इसमें देखिए आप ऊंचाई किसको दीजिएगा तो इसको जो नहीं यहाँ पे इसके बराबर एक ऊंचाई खींच दीजिए, ये होता ऊंचाई, ठीक ना। तो इससे जितना भी होता है चतुर्भुज सभी का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है ना। तो उसमें देखिए उसमें जो है ना कंडीशन लगा रहता है, जिसमें इसमें देखिए तो क्षेत्रफल बराबर ना क्षेत्रफल बराबर क्या होगा आधार गुना ऊंचाई, यानी कि ये हो गया आपका ऊंचाई, ये हो गया आधार, ये हो गया आधार, ये आधार। और देखिए ये जो ऊंचाई होता है ना ये ऊंचाई तो यहाँ 180 डिग्री कोण बन जाए, अभी 180 90 डिग्री कोण बनेगा ये। और एक चीज याद रखिए इसमें क्या होता है इसका विकर्ण जो होता है ना ये समद्विभाजित करता है,
जैसे ये हुआ, मानिए यहाँ पर ओ पर समद्विभाजित कर रहा है, तो ठीक है ना, तो जितना दूरी इसका होगा ना उतना दूरी इसका भी होगा, जितना दूरी इसका होगा ना उतना दूरी इसका भी होगा। समझ में आ गया ना, ये समांतर चतुर्भुज होता है। यानी कि कहने का मतलब है ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा, फिर डी ओ बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ हो जाएगा ना। यानी कि ये और ये दोनों बराबर, ये और ये क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आ गया ना। बस ये होता है, ये होता है आपको समांतर चतुर्भुज का इसका यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इसका ये कॉन्सेप्ट आप इतना याद रखिएगा कि आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद आमने सामने की भुजा बराबर होता है, आमने सामने की कोण भी बराबर होता है, और लगातार दो कोणों की योग 180 डिग्री होता है, और परिमाप 2 × l + b होता है, क्योंकि ये आयतकार ही होता है, ठीक है ना। इसीलिए इसका देखो आयत में क्या होता है, उसका आयत में क्या होता है, सभी भुजा उसका क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है ना, लेकिन उसका विकर्ण जो होता है ना वो बराबर नहीं, विकर्ण जो उसका बराबर होता है, इसमें इसका विकर्ण बराबर नहीं होता है। यहाँ पे खींचे ना, देखिए विकर्ण बराबर, इसको देखिए, इसको ऐसे खींचते जाइएगा, इसको इधर खींचिएगा उधर, ऐसे अगर ऐसे करके देखिए इधर, इसको ऐसे करके अगर खींचेंगे तो क्या, ये सुटकते जाएगा, ये सुटक जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इसीलिए इसका विकर्ण क्या होता है, बराबर नहीं होता है। इसका विकर्ण जो है ना क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी कि जितना इसका दूरी उतना होता है, उसका इतना भी दूरी उसका हो जाएगा, इसका दूरी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ये सवाल है। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें जैसे हम ये सवाल लिए, इसका हम मान के चलिए भुजा दे दिए 4, ये दे दिए 8, ये दे दिए नहीं, ये 4 तो ये भी 4 हो जाएगा, ये मान के चलिए 6 है, मान के चलिए 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। अब इसमें देखिए, इसमें एच यहाँ पर खींचना पड़ेगा, एच यहाँ पर खींचिए, ये विकर्ण हम बना इसी चित्र में कर दिए हैं। एच मान लीजिए हम 3 है मान लीजिए, 2 ये है, तो ठीक ना। तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2, सॉरी आधार गुना ऊंचाई होता है ना, आधार कितना हो जाएगा, आधार आपको ये 6 हो जाएगा, ऊंचाई आपको कितना हो जाएगा 2, यानी कि कितना हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया, ये 12, अगर मीटर में तो मीटर में, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये हो गया समांतर चतुर्भुज का ये बेसिक कॉन्सेप्ट। इसी टाइप से आपको सवाल जो है ना दिया रहेगा, ठीक है। मान के चलिए अगर ये विकर्ण है, तो विकर्ण यहाँ मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक अगर 10 रहेगा तो ये 4, इधर 5 हो जाएगा, इधर 5, अगर ये 8 है तो इधर 4 हो जाएगा, इधर भी 4 हो जाएगा ना। आपको पूरा समझ में आ गया समांतर चतुर्भुज। आज के बाद आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, आज के बाद दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें जो पूछेगा आप आराम से निकाल सकते हैं ना। चलिए अब हम आपको जो है ना फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बस ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज का ये पूरा सूत्र। आपको सवाल भी स्टेप से, आप कोई भी सवाल आएगा तो आज के बाद आपको नहीं छूटेगा। चलिए फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो बनाने में क्या होता है, मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट में।